हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पवन आप लोगों के साथ एक बार फिर से। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये काफ़ी कॉमन एक क्वेश्चन के ऊपर है जो बेसिकली हर पेरेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो आज की जो वीडियो है ये इस टॉपिक पे है कि बच्चे का जो नॉर्मल वजन है वो उसकी एज के हिसाब से कितना होता है और बच्चे की जो हाइट है वो उसकी एज के हिसाब से कितनी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे के वज़न के बारे में कि बच्चे का जो वज़न है वो कितना होना चाहिए उसकी एज के अकॉर्डिंग। तो ये हम डिसाइड करेंगे बच्चे के बर्थ वेट के अकॉर्डिंग, मतलब कि बच्चे का जो जन्म के टाइम पे वज़न था उसके हिसाब से हम ये तय करेंगे कि बच्चे की जो एज है उस एज पे बच्चे का कितना वज़न होना चाहिए। बच्चे का आइडियली जन्म के टाइम पे जो वेट होता है वो 2.5 से 3 किलो होता है। जैसे कि अगर बच्चे का वज़न 2.5 किलो है या 2.5 किलो से कम है जन्म के टाइम पे, तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत बच्चे के ऊपर थोड़ा मेहनत करके उसका वज़न बढ़ाना पड़ेगा। बच्चे के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी जिससे उसका वज़न बढ़ जाए। तो आइडियली हम यहाँ पे बच्चे का वज़न जो है वो 3 किलो मान के चलते हैं और इसके हिसाब से बच्चे की एज के अकॉर्डिंग जो उसका वज़न होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। बच्चे के जन्म के बाद लगभग शुरुआत के 10 दिनों तक बच्चे का वज़न कम हो सकता है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन 10 दिन के बाद बच्चे का वज़न बर्थ वेट जितना था उतना अचीव हो जाता है। आइडियली अगर हम बात करें 3 महीने के बच्चों में, 3 महीने के बच्चों में यहाँ पे जो वज़न होता है लगभग 1.5 किलो बच्चे का वज़न जन्म के समय से ज़्यादा हो जाता है, मतलब लगभग 4-4.5 किलो बच्चे का वज़न यहाँ पे हो जाता है। अगर हम बात करें 6 महीने की, तो यहाँ पे 6 महीने से लेके 2 साल तक के बीच में एक छोटी सी ट्रिक भी है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा। तो 6 महीने के बच्चे में वज़न जो है वो डबल हो जाता है। आइडियली ऐसा माना जाता है कि 5 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं उनमें जो वज़न होता है वो बर्थ वेट से डबल हो जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो बर्थ वेट से लगभग 3 गुना हो जाता है। मतलब जैसे कि अगर बर्थ वेट 3 था तो यहाँ पे बच्चे का वज़न 9 हो जाएगा। और अगर 2 साल का बच्चा हो गया है तो अगर उसका बर्थ वेट 3 केजी था तो यहाँ पे बच्चे का वज़न 12 किलो लगभग 12 केजीज हो जाएगा। तो 6 महीने से लेके जो 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें एक याद करने की जो एक ट्रिक है कि बच्चे का वज़न 6 महीने पे लगभग बर्थ से डबल हो जाएगा और 1 साल में लगभग बर्थ वेट से लगभग 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा और 2 साल में बच्चे का वज़न बर्थ वेट से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इसी क्रम में अगर हम बात करें बच्चे का वज़न 3 साल, 4 साल, 5 साल में क्या क्या हो सकता है। बच्चे का जो आइडियली वेट होना चाहिए 3 साल की उम्र में वो 15 किलो है। अगर बच्चा 4 साल का हो गया है तो उसमें जो नॉर्मल वज़न है 4 साल की एज के अकॉर्डिंग वो बच्चे 16 किलो या 16 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। अगर बच्चे की एज 5 साल है तो बच्चे का वज़न लगभग 18 किलो हो जाएगा और या इससे ज़्यादा अगर होगा तो भी अच्छा माना जाएगा। अगर बच्चे की उम्र 6 साल है तो 6 साल के बच्चों में जो आइडियली वेट है वो लगभग 20 किलो हो जाता है और 7 साल के जो बच्चे हैं उनमें वेट 20 से 22 केजी हो सकता है। ऐसे ही 8 साल में 22 से 24 केजी हो जाएगा और 10 साल में बच्चे का वज़न अगर लगभग 28 से 30 किलो तक है तो यानी कि बच्चे की जो ग्रोथ है, जो वेट गेन है वो अच्छा हो रहा है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो बहुत ही अच्छा है। अगर इससे कम हो रहा है या किसी भी एज में बच्चे का वज़न अगर इससे कम हो रहा है तो आप अगर लगभग 500 ग्राम या 1 किलो कम हो रहा है तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा कम है तो एक बार ही आपको आपके बच्चे के डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लेना चाहिए और बच्चे के न्यूट्रिशन डाइट पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे की डाइट पे ध्यान देना ज़रूरी है। उसकी एज के अकॉर्डिंग बच्चे को हम क्या क्या खिलाएं, कितने कैलोरी की उसकी रिक्वायरमेंट है। दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे की हाइट के बारे में कि बच्चे की हाइट उसकी एज के अकॉर्डिंग कितनी होती है। कई बारी पेरेंट्स का एक कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है कि उसके बच्चे की हाइट बहुत कम है। तो बच्चे की जो बेसिकली हाइट होती है वो माँ और पिता दोनों की हाइट का एक मीन हाइट निकाल के उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे मोटा मोटा आइडिया आपको लग सकता है कि बच्चे की हाइट कितनी होनी चाहिए। और शुरुआत के दिनों में बच्चे की हाइट जो है इन्फेंटोमीटर से नापते हैं और शुरुआत में जो बच्चे की हाइट है जन्म के टाइम पे, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसकी जो हाइट होती है लगभग 47 से 50 सेंटीमीटर की हाइट होती है। और अगर हम बच्चे की आइडियल हाइट बर्थ के टाइम पे 50 मान के चलते हैं यहाँ पे, तो जो बच्चे की 6 महीने पे जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर बढ़ के यानी 65 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे की हाइट 1 साल में कितनी होनी चाहिए, तो बच्चे की हाइट 1 साल में लगभग 75 सेंटीमीटर हो जाती है या उससे ज़्यादा होनी चाहिए।
इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे की हाइट 2 साल में कितनी होनी चाहिए, तो बच्चे की जो हाइट है 2 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी जो हाइट है वो लगभग 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा होगी तो भी बहुत अच्छी बात है। वैसे ही अगर हम बात करें बच्चे की हाइट 3 साल में कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे बच्चे की हाइट थोड़ा बहुत ही बढ़ती है, मतलब 5 सेंटीमीटर, अराउंड 95 सेंटीमीटर यहाँ पे बच्चे की हाइट होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें 4 साल तक के बच्चों में, 4 साल एक ऐसी एज है जहाँ पे अगर बच्चे की हाइट जन्म के टाइम पे 50 सेंटीमीटर थी, तो 4 साल की उम्र में बच्चे की हाइट जस्ट डबल हो जाएगी उससे, यानी जन्म के टाइम एट बर्थ बच्चे की हाइट 50 सेंटीमीटर है, तो 4 साल में बच्चे की हाइट डबल होके 100 सेंटीमीटर के अराउंड पहुंच जाएगी या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग बच्चे की वजन और हाइट कितनी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका एक जो क्वेश्चन था कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, इसी कंडीशन में आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, नमस्कार।